क्षेत्रफल, आबादी और विधानसभा सीटों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। जाहिर सी बात है कि जब इस सबसे बड़े सूबे में चुनाव होते हैं, तो देश भर की तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपनी राजनीति को यहाँ परखती हैं, अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी ऐसा ही हुआ। तमाम पार्टियां यहाँ चुनाव में उतरी, जिनमें से एक थी AIMIM। इस पार्टी की खास पहचान है पार्टी के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नाम से। तेलंगाना में एक अच्छा वोट बैंक, एक अच्छा बेस रखने वाली ये पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरी तो सही, लेकिन कोई खास असर नहीं छोड़ सकी। AIMIM का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काफी फीका रहा। पार्टी को सिर्फ 0.49% वोट मिले, यानी 1% वोट भी AIMIM के खाते में नहीं आ सका। बताने की जरूरत नहीं है कि AIMIM को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। सोशल मीडिया पर इस पार्टी को इस बात पर भी ट्रोल किया जा रहा है कि AIMIM का वोटिंग परसेंटेज नोटा से भी कम रहा। प्रदेश भर में नोटा को 0.69% वोट मिले हैं। हालांकि इस कैटेगरी में जो बड़ी और जानी मानी पार्टियां पड़ रही हैं, उनमें AIMIM अकेली पार्टी नहीं है। पंजाब जैसे राज्य में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में 0.38% वोट ही मिले। इसके अलावा CPI और CPIM भी ऐसी पार्टियां हैं जिनको उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम वोट मिले। CPI को 0.07% और CPIM को 0.01% वोट मिले। यानी ये सभी ऐसी पार्टियां हैं जिनको सूबे में नोटा से भी कम वोट मिले। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने जरूर पार्टी के प्रदर्शन पे और पार्टी के आगे भविष्य पर अपनी राय रखी, अपनी बात कही। सुनिए। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर, अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं। जो फ़ैसला आया हम उसकी इज़्ज़त करते हैं और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे, और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में, उसको लड़ते रहेंगे। सर, उस पर क्या कहेंगे जो आपको आप पे पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि आप, अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो बाजा बजा रहे थे कि ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फलां लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोगों को कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? और अगर हम पे जो इल्ज़ाम लगता है, हम कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे। हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे। मगर उत्तराखंड में क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई, तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। देखिए, हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई है, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। भाई, आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उसका जिम्मेदार भाई तो नहीं हो सकता हूँ ना। बताते चलें कि AIMIM ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा, करीब 103 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें बड़े नाम थे गुड्डू जमाली का, यानी शाह आलम का, जो आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से चुनावी मैदान में थे। इसके अलावा वाराणसी की वाराणसी उत्तर सीट से हिंदू कैंडिडेट हरीश मिश्रा को भी खड़ा किया गया था। हालांकि पार्टी के लिए नतीजे निराशाजनक रहे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को भरोसा है कि आगे चुनावों में पार्टी संघर्ष करेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।